हाँ क्या बात है मीता, क्यों फोन किया? तुम्हें कहा था ना बिजनेस के सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूँ, लौटने में टाइम लगेगा। क्या इमरजेंसी आ गई? हेलो लाला अंकल, हाँ हमें घर आते आते देर लग जाएगी। हेलो हेलो नहीं बताया तुमने मुझे कि तुम मिन्नी से मिलने जा रहे हो? क्यों क्यों क्यों? अरे झूठ बोलता है वो तुमसे, तुम्हें बूझते पारो ना मीता, हैं? इतनी स्टूपिड कैसे हो गया तुम? अरे तुमको मैरिड मैन के साथ लव हो गया है, लव। अरे कुछ तो सोचो मीता, अरे क्या फ्यूचर होगा तुम्हारा, है? बोलो तो, टेल अस। ना बोलो ना। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। इतना कष्ट दी के तुमको पैदा किया मीता, ये दिन देखने के लिए तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गई? बोलो, तुम्ही আমার মেয়ে না, তুমি আমার অভিশাপ, জানো অভিশাপ। Reached Mr. Tapan Basu's number. Please leave a message after a beep. Mama. 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 एक बार बात कर लो मामा। আমি জানি, আমি সব জানি মামা। 9 साल से फोन कर रही हूँ, एक बार तो मेरे फोन का जवाब दे दो प्लीज। मुझे गुस्सा हो, मुझसे नाराज हो, बताए मुझे। 9 साल हो गए मामा, रोज फोन करती हूँ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन, किसी दिन फोन आ जाएगा, किसी दिन आपकी आवाज सुन लूंगी। I feel so lonely, Mama. I miss you, Mama. I miss you. I love you, Mama. Please. I'm really feeling very lonely, Mama. Please एक बार फोन कर लो ना, please. अपनी मीता से एक बार बात कर लो ना, please, Mama. Please, Mama, please. আমার শান্তি কথা বলো বাবা, বলো না প্লিজ মামা, প্লিজ মামা, প্লিজ 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 প্লিজ। नेकी कर दरिया में डाल, बस डांट डपट कर दी जबरदस्ती। अरे भाई मेरी क्यों डांट डपट कर रही हो, हैं? मुझे कहती है अरे इतना लेट क्यों आए? अरे ऐसे कैसे भाई, तू कौन है? मेरी मास्टर नहीं लग रही, आज तक कभी इमरती ने इतना तेज ना डांटा जैसे ये डांटने लग गई एकदम से। क्या बात है सर साहब, आज तो बड़ी खनी खुशबू आ रही है आपकी, है? अदरक कूट कूट के चाय बनाई लगती है। क्या आज भैन जी ने ऊपर से चाय नहीं भेजी आपको? लड़ा एक बात बता मेरे को। हाँ जी भाई, जब ये मदर डॉटर नहीं आई थी उससे पहले क्या इस घर में चाय नहीं बनती थी? नहीं हम लोग रोटी नहीं खाते थे क्या?
हैं, या फिर ये बोल दे कि भाई तू हो गया अब काम चोर। तुझसे अब सर साहब के लिए चाय नाश्ता नहीं बनता। नहीं तू कन्फेस कर ले, चाहे सूखी ब्रेड खाऊं, चाहे चाय के अंदर डोब के जली हुई रोटी खाऊं, कैसे भी खाऊं, ऊपर से कुछ ना खाऊंगा, बात खत्म। पर सर साहब कोई तो बात है जो आप सुबह सुबह बड़े नाराज वराज से लग रहे अरे हो। ना हो क्या नाराज, तू बोल भाई। हैं, कल लेट कौन आया, मैं क्यों हो, वो हैं, घर के बाहर इंतजार किसको करना पड़ा, मन ने क्यों ने आपको हैं, फिर भाई नाराज किसको होना चाहिए, मन ने क्यों ने उन्हें नहीं आपको सर साहब आप। तो ये बात सोच कि भाई वो मिन्नी वीर बालिका भाई देख कैसी महारानी बन बैठी एकदम से, मुझसे सवाल पूछ रही है कि भाई इतनी देर से क्यों आए। अरे भाई तूने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट खोल रखा है ऊपर, जो तने जवाब दूं मैं। पेशेंट आदमी बैठा है कोई अस्पताल के अंदर, बीमार था बेचारे की सेवा चाकरी करने में मैं लगा हुआ हूं, और इनको जवाब दूं मैं कि वहां क्या कर रहा था। इसके अंदर बवाल काट दिया इन्होंने। क्यों भाई, क्यों दूं जवाब, मेरा कोई फॉल्ट है इसमें? गलती तेरी नहीं है अल्लाह मारे, अरे गलती तो उन दोनों बेचारियों की किस्मत की है। तू नहीं जानता मरे, कल तेरे देर से आने की वजह से क्या क्या गुजरी है उन दोनों पे। अरे सारा मोहल्ला बातें बना रहा है। मिनी तू ना उस माता रानी के फ्रॉड को ऐसा मजा चिकाइयो ना, पैसे मुंह पे मारियो उसके। तू बोल मैं आऊं, तू वो हाँ कर बस तू। अरे यार बॉबी तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैं कब से बोल रही हूँ कि एटीएम मशीन से पैसे ही नहीं निकल रहे। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता यार, मतलब मैंने पता किया था उधर तो, और वो जो कैश से लोडेड ट्रक था ना वो भी आया था, मशीन में पैसे भी लोड किए थे, पर जब मैं पैसे मतलब अपना कार्ड डाल रही हूँ ना तो नॉट इनफ बैलेंस दिखा रहा है। मैंने तो परसों ही चेक किया था, 1500 रुपए थे हमारे अकाउंट में। ऐसा कैसे हो सकता है? तू बैंक में फोन करना भी नहीं। यार वही तो कब से ट्राई कर रही हूँ, कस्टमर केयर से बात ही नहीं हो पा रही है। अब वो तूने एक बार बोला था ना तेरा एक फ्रेंड है वो बैंक में काम करता है, तो तू एक बार देखना प्लीज, अगर कुछ हो सकता है तो। हाँ हाँ मिन्नी तू ना मुझे बस 2 मिनट दे, मैं अभी पूछ के बताता हूँ, ठीक है? हाँ थैंक यू सो मच, चल बाय। सर साहब मेरे से ना और नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं जा रहा हूँ। भाई लाले सुन। हाँ जी। कहाँ जा रहा है भाई? मैं खत्री सेठ के पास जा रहा हूँ, पैसे ना उसके मुंह पे मार के आता हूँ, मेरा बस चला उसकी टांगे तोड़ दूं मैं। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, टांगे तोड़ दो आप, हाथ भी तोड़ दो उसका, क्या हो जाएगा उससे? हैं? वो कहेगा ये मदर डॉक्टर जो है पहले तो ले लेती है पैसे, उसके बाद इसको भिजवा के वारंट एक्शन करवाती है, बोल कहेंगे कि ना कहेंगी वो? भाई देख, ये जो हुआ कल रात, अब वो ना तेरे करने से ठीक होगा ना मेरे करने से ठीक होगा। अब जो करना है नहीं भी होते मदर डॉटर करेंगी। लेकिन वो क्या जवाब देंगी अल्लाह मारिया? अरे कैसे, क्या दे मुंह पे मारे पैसे, समझ रहे हो? पंचम सुर के अंदर गालियां दे, चिल्लाए चीखे, जूते बजाए उसको भिगो भिगो के, क्या फर्क पड़ गया भाई? उसको ही करनी आती है इंसल्ट। भाई सोसाइटी वालों को तो पता चले, इतना रेपुटेड आदमी रहता है मोहल्ले में, इतना समूह हो जाएगा खतरी का। हेलो, हाँ बॉबी कुछ बात हुई? क्या पता है उससे एटीएम से पैसे कहाँ गए? हाँ मिनी मेरी बात तो हुई, वो मेरा दोस्त कह रहा था कि तुम लोगों के पैसे ना बैंक वालों ने काटे। पैसे काट लिए? अरे क्यों? वो मिनी वो बैंक के कुछ रूल होंगे ना, तुम लोगों ने शायद मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखा होगा, इसलिए उन्होंने फाइन लगा दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तू बॉबी? मिनिमम बैलेंस से क्या मतलब है यार? जैसे तेरे अकाउंट में ना 10,000 होना मिनिमम है, जितने महीने मिनिमम से कम होगा वो लोग फाइन काटते रहेंगे। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और तू भी कुछ नहीं कर सकती, ये बैंक का रूल है मिनी। अरे क्या कर सकते हैं मतलब? यार हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना यार बॉबी। अब काट लेंगे तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे सारे? यार मिनिमम बैलेंस से क्या मतलब है? क्या चोर कहीं के बकवास? क्यों कैसे काट सकते हैं बैंक वाले? मिनी गुस्सा मत कर, तू बोले तो मैं पैसे अरेंज करके दूं। नहीं यार बॉबी, तू जानता ना बे, तुझसे पैसे नहीं लेगी, और तुझसे क्या वो तो किसी से भी पैसे लेने के लिए रेडी नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या बोलने वाली हूँ उसे, एटीएम से पैसे क्यों नहीं लेकर आई अब। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू, बाय। बैंक वाले भी ना, आई स्वेयर। अरे हमारे पैसे काट दिए, मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाए तो क्या हो गया यार? पूछना तो चाहिए, इन्फॉर्म तो करना चाहिए एटलीस्ट।
लूट लिया स्टूपिड इडियट्स। क्या बोलूंगी मैं बेब्स को अभी? क्या हुआ? पैसे कहाँ गए? पैसे क्यों नहीं आ रहे? ऊपर से वो तो एकदम घबरा जाएगी ना यार। मिनी, क्या बड़बड़ाई जा रही है तू अकेले में वहाँ? अच्छा तू एटीएम गई कि नहीं? पैसे निकाले? नहीं बेब्स, वो एक्चुअली मशीन अभी तक आउट ऑफ कैश है, तो जब कैश से लोडेड ट्रक आएगा तो ले लूंगी। चल ठीक है। और बोलो झूठ नहीं खुराना, जब 10-10 किलो नमक खाना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। अच्छा सुन, मैं कपड़े धो रही, तेरे को कपड़े धोने के लिए तो दे दे मुझे। अच्छा हाँ ठीक है, 1 सेकंड रुक। और कपड़े लेकर आती हूँ मैं। तेरी ये कुर्ती धोनी है कि नहीं? देख ले, बेड पे रखी है। मैं बाथरूम से तौलिया लेकर आती हूँ तब तक। हाँ आती हूँ। वहाँ इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, एक धोबी गार्ड बना के रखा है। सही है बॉस, इसकी लाइफ सही है, स्ट्रेस ही नहीं है इस वेर। ये हनुमान अंकल थानेदारों के चोर की तरह क्यों देख रहे हैं सब कुछ? मिनी, हाँ बेब्स। पूछ तो तेरे हनुमान अंकल से कुछ चाहिए क्या इन्हें? चाय वगैरह? मैं चाय चुई तो पी के ही आया था नीचे। वो कैसा सामने है ना, उधर नाली में थोड़ी सी अटक गई थी, चौक हो गई थी, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर आ गया बस में। अभी ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं अभी। मिनी, ये तेरे इस जीन्स की जेब में तो 2000 रुपए कैसे आए? पता नहीं मेरी पॉकेट में कहाँ से आए। केयरलेस हो आप, ध्यान रखना चाहिए आपको। भाई 2000 रुपीज का नोट है, ऐसे कैसे? अभी धुल जाता साथ में। तो पैसे रख के भूल गई मिनी, हद है ये भी। हाँ पता नहीं बेब, शायद कुछ दिन पहले रखे होंगे, पता नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। अब चल कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। पैसे खो जाते तो? सॉरी बोलो आप, कि आगे से आप ध्यान रखोगे। से सॉरी, ईगो है ना आपका, आप सॉरी नहीं बोलते। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। सॉरी बोल देन फिनिश, दैट्स ऑल। अरे रहने दे मिनी, इसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। पता है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि काश हमें पहले पता होता ना कि ये पैसे तेरे जीन्स की जेब में रखे हैं, तो कितना अच्छा होता ना। ध्यान रखना आगे से फिर। लाले, ओ लाले, अरे सुनना रहा क्या? सब्जी उगाना ही चला गया लग रहा है। भाई मेरी कैब कहां चली गई? लाले, अरे भाई जवाब भी दे दे। आपकी कैब। गुस्सा शांत हो गया थारा? आपको बहुत बार समझा दिया कि आपको ना एंगर मैनेजमेंट कोर्स की जरूरत है, बहुत एसेंशियल कोर्स है वो आपके लिए। क्योंकि भैया आप जब गुस्सा होते हो ना, तो आप संभले नहीं संभलते हो किसी से, और बात आप समझते नहीं हो।
अभी भी नहीं समझ रहे हो आप? सारी बात ऐसे आपके ऊपर से जा रही है। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई एकदम से ऐसी लेडी फाइटर कैसे होती जा रही है आजकल। क्या बात हो गई थी कल? कल क्या हुआ और आज क्या हुआ ये हम दोनों जानते हैं हनुमान अंकल। मुझे तो नहीं पता भाई, बता दे। मैंने आपको जीन्स में पैसे रखते हुए देख लिया। कौन से पैसे भाई? कोई सुपना सा देख लिया आपने? ऐसे इमेजिन कर रहे हो बस। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अब जो थैंक यू बोल के जो हनुमान सिंह का कद है ना वो आपने और छोटा कर दिया। अब भाई जिस हक से आपने डांटा था उसी हक से हनुमान सिंह ने अपना हक जता दिया, बस दैट्स इट, बात फाइनल। आप नहीं जानते हनुमान अंकल इस समय हमें पैसों की कितनी जरूरत है, लेकिन हम आपके पैसे वापस जरूर करेंगे, ओके? एंड यू कांट से नो। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक तो तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनफैक्ट दोनों मदर डॉटर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा इस घर में सेल्फ रिस्पेक्ट घुस गई ना कि भाई वो मेरे से हैंडल ही नहीं हो रही अब। ठीक है, लेकिन मन ने रिटर्न करने से पहले किसी और को रिटर्न करना गणा जरूरी है, वो भी सूद समेत विद इंटरेस्ट। वरना आपका ये जो थैंक यू है ना अधूरा रह जाएगा। आप समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूं? ये क्या आप लगा रखा है आपने? भाई आपसे डर लगता है ना, आप क्लास लगा देते हो मैं डर जाता हूं। दैट्स इट। जाना है थाने को, लेट हो रहा हूं, लाओ कैप लाओ। अरे 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 देख लो एक बार। गुड डे। गुड डे। बस कर कमो, बस कर। अरे हो जाते कभी कभी ऐसे। है मधु, है वो मेरी तो अक्ल पे पत्थर ही पड़ गए थे जो मैंने अपने देवता समान खत्री जी पे शक कर लिया। अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। अब देखो ना, धर्म पत्नी के सामने ना भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ी थी। अब बेचारा खत्री क्या चीज है। ऐसे ना बोलो खत्री जी। है मधु, कहा मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी और कहा मेरे खत्री जी इतने शरीफ हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी उन दोनों माँ बेटे की मदद करने के लिए पहुंच गए। लाओ जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे बबीता जी, आप घबरा क्यों रहे हो? हैं? देखो। छोड़ो मुझे। अरे बबीता जी, छोड़ो। ये मोहल्ला कमेटी का इलेक्शन लेटर है जी। अगर आपने इन माँ बेटी को हवेली से बाहर नहीं किया ना जी, तो आपको भी मोहल्ला छोड़ के जाना होगा। रिश्ता क्या है इनके साथ आपका? पैसे नहीं थे। ओह
थैंक यू हनुमान अंकल, थैंक यू सो मच। 320 और 10 330 तो बचे 1670। मुझे हमारी किस्मत बहुत अच्छी है मिनी, जो तेरे जीन्स के पॉकेट में ये पैसे मिल गए। धूल वूल जाते और फट गए होते तो चलो, इतने पैसे तो मिले, पर इससे ना हमारा खर्चा नहीं चलेगा बेटा, और पैसे लेकर आने होंगे एटीएम से। अरे तू मेरी बात सुन भी रही है? ऐसे खोई खोई क्यों खड़ी हुई है? जा जल्दी से एटीएम से पैसे लेकर आ। कब से कह रही हूँ मैंने तुझे, अभी तक तो आ गया होगा ना वो एटीएम का ट्रक, या क्या बता रही थी तू, वो एटीएम कैश का ट्रक, टेम्पो, जो भी है, तू जल्दी से लेकर आ जा, वरना है ना दूसरे एटीएम जाना पड़ेगा या बैंक से निकालने पड़ेंगे। कहाँ जाऊं बे, जाके भी क्या करूं? मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, कैसे बताऊं तुझे? मिनी, अभी तक खड़ी क्यों है? जा ना जल्दी। 1 मिनट, मैसेज आया एक। मिनी तू अभी तक यहाँ पे खड़ी है, मैंने तुझे कब से कहा है ना, तू एटीएम से पैसे निकाल के क्यों नहीं ला रही है? कितना सारा काम करना है, वो राशन पानी लेकर आना है, तेल लाना है बाहर से, और भी मार्केट से कुछ सामान भी लाना है। और तू मुस्कुरा क्यों रही है मिन्नी? क्या हुआ, क्या बात है? कुछ बताएगी भी कि क्या बात है? मिन्नी क्या हुआ? टड़ा, क्या है इसमें? तेरा इंटरव्यू कॉल आया है बेब्स। मेरा क्या इंटरव्यू कॉल? तुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है। पर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो एप्लीकेशन तो अभी तक सबमिट नहीं की, तो फिर इंटरव्यू कॉल? बेब्स तू इतनी क्यूट है ना। अरे याद है वो हमने इतने सारे उनको मेल्स डाले थे आज देख के न्यूज़पेपर में, तो उनमें से एक का खुद ही कॉल आ गया, तो तुझे बुलाया अभी। ये देख, पढ़ पढ़, ये देख। हेलो मिस बबीता, योर एप्लीकेशन हैज बीन, पढ़ ना, has been selected and you are called for an interview 1 PM 1 PM today। हाँ बेब्स, आज तेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका ऑलरेडी 1 PM के लिए। पर कैसे मिनी, इतनी जल्दी मैं सब कुछ कैसे प्रिपेयर करूंगी? मुझे तो कुछ पता भी नहीं क्या करना है इंटरव्यू में, और मेरे हाथ पैर कैसे ठंडे हो रहे हैं। चिल बेब्स। अरे यार, कौन सा तो वर्ल्ड वॉर के लिए जा रही है, कोई रॉकेट लॉन्च करने जा रही है जो इतना डर रही है? कम ऑन। फिर भी मिनी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना कि इंटरव्यू में क्या होता है, क्या क्वेश्चन वो पूछेगी, मैं क्या जवाब दूंगी, कुछ भी तो प्रिपेयर नहीं किया मैंने, तो कभी कोई इंटरव्यू फेस भी नहीं किया, और टाइम भी इतना कम है। चिल बेब्स, लोड ना ले, मैं तुझे सब प्रिपेयर करवा दूंगी, ठीक है? अरे तू क्या प्रिपेयर करवाएगी? तुझे क्या पता क्या होता है इंटरव्यू में? जैसे तूने बड़े नौकरी के 10-10 इंटरव्यू दिए हुए, तुझे क्या पता इंटरव्यू में क्या होता है? तो ठीक है ना, मैंने नहीं दिए तो क्या हो गया, किसी एक्सपीरियंस आदमी से पूछ लेंगे। क्या बोलती है?